प्रिय छात्रों, ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 उसमें एक सब्जेक्ट है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। VAC जो 100 मार्क्स का है, इसमें 70 नंबर का रिटेन होता है और 30 नंबर जो इंटरनल एग्जाम के द्वारा कॉलेज से भेजा जाता है यूनिवर्सिटी को। उसी के तहत एक विषय है एथिक्स एंड कल्चर, है ना, एंड कल्चर। ये एथिक्स क्या है, आज इसी विषय को लेकर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने एथिक्स को डिफाइन किया है कि एथिक्स है क्या। इसको बहुत सारे लोग नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, नीति शास्त्र, ठीक है। एथिक्स का हिंदी नेम हो गया नीति शास्त्र। चूंकि यह आचरण का ज्ञान देता है, बिहेवियर का ज्ञान देता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम आचरण शास्त्र भी होता है, आचरण शास्त्र, ठीक है। आप समझते जा रहे हैं, समझने एथिक्स है क्या। तो दूसरा नाम इसका आचरण शास्त्र या आचार शास्त्र भी लोग कहते हैं, आचार शास्त्र भी कहते हैं कि ऐसा शास्त्र जो आचरण की शिक्षा देता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है और यह निर्णय लेने में, और सही क्या है, एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है, यानी नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इसका ज्ञान यह विषय कराता है। चूंकि वैल्यू एडेड कोर्स में है, व्यक्ति में इसी बात की कमी देखी जा रही है कि पढ़ लिख कर लोग विद्वान तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनमें नैतिकता की कमी देखी जा रही है। वे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन उनमें नैतिक जो आचरण होता है, जो बिहेवियर होता है, इसकी घोर कमी देखी जा रही है। इसी लेकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया कि वैल्यू एडेड कोर्स, यानी लोगों को, चाहे वो भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान क्यों न हो, उनको एथिक्स एंड कल्चर का ज्ञान ये मस्ट है, उनको दिया जाना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। तो एथिक्स को हम नीति शास्त्र कहें, आचरण शास्त्र या आचार शास्त्र, या फिर ये मोरल फिलॉसफी भी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, मोरल फिलॉसफी। चूंकि यह फिलॉसफी का ही ब्रांच है, मोरल फिलॉसफी, ठीक है। इसको मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं, चूंकि ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ही है एथिक्स एंड कल्चर। यह दर्शन से जुड़ा हुआ विषय है। मैंने यहां पर अब लिखा है कि ए सेट ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, इस विचारधाराओं, अवधारणाओं, कंसेप्ट्स मतलब अवधारणा होता है, तो अवधारणाओं का या सिद्धांतों का एक सेट है। ये इस रूप में इसको परिभाषित किया है रिचर्ड पॉल ने। रिचर्ड विलियम पॉल एक विद्वान हुए थे, उन्होंने इसको परिभाषित किया कि एक क्या है एथिक्स। तो इसको एज ए स्टेट ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये ऐसे अवधारणाओं या सिद्धांतों का एक सेट है। सेट आप पढ़े होंगे, गणितीय शब्द है समुच्चय। तो उसका एक समूह है, उसका एक समुच्चय है उन विचारधाराओं का, उन अवधारणाओं का, उन सिद्धांतों का, दैट गाइड अस, जो हम लोगों को गाइड करता है, यानी हमारा मार्ग प्रदर्शन का काम करता है, पथ प्रदर्शित करता है, हमको निर्देशित करता है। किस चीज के डिटर्मिनेशन में? तो गाइड अस इन डिटरमाइनिंग, इस बात के निर्धारण में हमारा निर्देशित करता है कि व्हाट बिहेवियर हेल्प्स, हमको कौन सा व्यवहार हमारी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, और हार्म्स, कौन सा बिहेवियर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सेंटिमेंट क्रिएचर्स, चूंकि भावनात्मक जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के परिप्रेक्ष्य में मेरा कौन सा व्यवहार उनको हार्म पहुंचा सकता है, या कौन सा व्यवहार हमारी मदद कर सकता है। तो यह एथिक्स के माध्यम से ही सीखने को मिलता है। इसीलिए एथिक्स का अध्ययन बहुत जरूरी है, और इसको मैंने बताया भी है कि नीति शास्त्र, आचरण शास्त्र, आचार शास्त्र, मोरल फिलॉसफी, इन नामों से जाना जाता है। अब मैं आगे बताऊं कि जो एथिक्स शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट। ग्रीक कहते हैं यूनान को। ग्रीक, इसका जो डेराइवेशन है ये ग्रीक है, ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक यूनानी, यानी ग्रीस माने यूनान, ग्रीक माने यूनानी,
तो यूनानी भाषा के जो शब्द हैं उससे लिया गया है। वो शब्द है एथोस, है ना। एथोस इसी शब्द से लिया, ETHOS, इसी से लिया गया है, एथोस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कैरेक्टर। एक कैरेक्टर यानी चरित्र, यानी ये जो एथिक्स है ये हमें चरित्र की शिक्षा देती है। कैरेक्टर, चूंकि आपने पढ़ा होगा, यू हैव रेड इन पास्ट क्लासेस बाय डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्कॉलर्स, कि चरित्र क्या है। तो एक कैरेक्टर, एथियोस का अर्थ होता है कैरेक्टर, जो यूनानी भाषा के एथोस शब्द से लिया गया है। एथिक्स का डेराइवेशन बताया गया है, यानी दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट एथोस, ठीक है, इसी एथोस शब्द से लिया गया है। और दूसरा एक लैटिन रूट से भी आया है जिसका अर्थ है मोर्स। मोर्स का अर्थ होता है, ये लैटिन रूट है मोर्स, इसका अर्थ होता है बिहेवियर, यानी व्यवहार। आप ये यानी कहने का अर्थ कैरेक्टर और बिहेवियर, ये दो चीजें इसमें इंक्लूड है एथिक्स में। अगर आपको चरित्र अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं, चरित्रवान है, कैरेक्टर आपका विल्ड है आपके अंदर, और व्यवहार कुशल है, आपका स्किल्ड बिहेवियर है, आप निपुण हैं, यानी हाउ टू टॉक टू अदर्स, हाउ टू बिहेव वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, इसका ज्ञान है, तो आप समझिए कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे नागरिक हैं। इसी हेतु जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इसका घोर अभाव देखा गया, तो पाठ्यक्रम में यह जोड़ा गया। VAC, वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में एथिक्स एंड कल्चर, जो सेमेस्टर 1 का विषय वस्तु है। तो वो सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र होंगे ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें मैंने दी है, और मैं समझता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आगे के चैप्टर में मैं ये बताऊंगा कि द बेसिस ऑफ एथिक्स, आचरण के कौन कौन से आधारभूत बिंदु हैं जिस पर एथिक्स निर्भर करता है, या इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या, ये लॉ से कैसे डिफरेंट है, इसमें मोरलिटी की क्या आवश्यकता होती है, इन बातों को भी मैं आगे रखूंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।